ये दोनों लड़कों की लड़ाई हो जाती है। ये वाला लड़का इसकी छाती में 4-5 मुक्के मारता है और ये 15-16 दिन तक अपने बेड से नहीं उठ पाता, अपने नॉर्मल काम भी नहीं कर पाता। तो एज पर भारतीय न्याय संहिता इसने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, विच इज़ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जिस लड़के ने मार खाई थी वो, या कोई भी इंसान, बेशक से ये जिसे भी पता है भी ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कोई भी जाके एफआईआर लिखवा सकता है। क्योंकि जो क्राइम होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता। तो कोई भी जाके एफआईआर लिखवा सकता है। अभी जाता है एफआईआर लिखवाने थाने में। अब ये किसी भी थाने में जा सकता है एफआईआर लिखवाने। लेट से ऑफेंस हुआ प्लेस ए में, तो जरूरी नहीं है कि प्लेस ए के थाने में ही जाए, प्लेस बी के थाने में भी जा सकते हैं। क्योंकि वही वाली बात है, ऑफेंस पूरी स्टेट के अगेंस्ट होता है। ये जाता है एफआईआर लिखवाने। एफआईआर जो है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो सकती है। तभी मैंने एग्जांपल लिया था ये ग्रीवियस हर्ट वाला, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये जाता है एफआईआर लिखवाने थाने में। एसएचओ को ये बताता है इन्फॉर्मेशन। एसएचओ हर एक इन्फॉर्मेशन लिखेगा। एफआईआर इज़ नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया, लिटरली हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, पर हर एक रेलिवेंट चीज़ लिखनी है। ये एसएचओ को एफआईआर लिखवाता है। एसएचओ एफआईआर लिखता है, इसे पढ़ के सुनाता है और इसके साइन करवाता है। एसएचओ खुद भी लिख सकता है एफआईआर, और एसएचओ अपने सबॉर्डिनेट को भी कह सकता है लिखने के लिए। ये आदमी ओरली भी बोल सकता है, एसएचओ को इन्फॉर्मेशन ओरली भी दे सकता है, लिख के भी दे सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब ऑनलाइन वेबसाइट में जाके भी लिखवा सकता है। अगर ऑनलाइन एफआईआर लिखवा रहा है कोई बंदा, तो मैंने मान लो आज एफआईआर लिखवाई, मतलब मैंने आज इन्फॉर्मेशन दी उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जो भी सरकार ने बना रखी है, तो मेरी इन्फॉर्मेशन मिलने के 3 दिन के अंदर पुलिस उसे रिकॉर्ड पर लिख आएगी। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जब पुलिस ने एफआईआर लिख ली, उसके बाद पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन। पर वो बाद के सेक्शंस में, फ़िलहाल हमने ये इमेजेस के थ्रू समझा कि कैसे एफआईआर लिखवाई जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन। एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, बता दिया मैंने। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, बता दिया। मे बी गिवन ओरली, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा भी दी जा सकती है, ओरली भी दी जा सकती है, लिखित भी दी जा सकती है। पहला पॉइंट, अगर ओरली दी जा रही है तो पुलिस वाला एसएचओ या उसका सबऑर्डिनेट उसे लिखेगा, पढ़ के सुनाएगा, और जिसने इन्फॉर्मेशन दिया उसके साइन करवाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा दी जा रही है तो जिस दिन दी है उसके 3 दिन के अंदर उसे रिकॉर्ड पे आ जाएगा। एंड द सब्सटेंस, और जो उस इन्फॉर्मेशन का सब्सटेंस है, मोटी मोटी बात है, उसे एक रजिस्टर में लिख देते हैं। थाने में एक रजिस्टर होता है, उसमें लिख देते हैं। प्रोवाइजर बताते हैं कि अगर ये फॉलोइंग ऑफेंसेज हुए हैं एक वुमेन के अगेंस्ट, या इन ऑफेंसेज का अटेम्प्ट हुआ है, तो वुमेन ऑफिसर या वुमेन पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेशन लिखेगी। क्योंकि एक तो वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, तो जो एफआईआर लिखवाने जाएगी उसे हो सकता है झिझक कोई आदमी से ऐसी बातें करने में, क्योंकि ये ऑफेंसेज कौन से, रेप वगैरह वाले। ठीक है। तो ये अगर ऑफेंसेज हुए हैं जो लिखे हुए हैं 64, 65, 66, 67, ये सब, इनमें वुमेन ऑफिसर या वुमेन पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखेगी। प्रोवाइजर बताता है कि अगर ये ऑफेंसेज हुए हैं वुमेन के अगेंस्ट, या इनका अटेम्प्ट हुआ है, और जो विक्टिम है वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, अब चाहे परमानेंटली हो या टेम्परेरीली हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके घर पे जाके लिखी जाएगी, या और किसी कन्वीनियंट प्लेस पे जो उसे ठीक लगता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रिटेटर। मानसिक रूप से अगर वो बीमार है, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हो सकता है वो जो बात बोले वो पुलिस को समझ ना आए, तो इसलिए स्पेशल एजुकेटर को ले जाएंगे, इंटरप्रिटेटर को ले जाएंगे। पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी, और पुलिस जो होगी वो जल्दी से जल्दी उसकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड करवा देगी। उसकी स्टेटमेंट पुलिस जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड करवा देगी, अंडर सेक्शन 183 सब सेक्शन 6 का ए पॉइंट। सब सेक्शन 2 बताता है कि अब चाहे एफआईआर कोई भी लिखवा रहा हो, चाहे ये ऑफेंसेज हुए हैं, वुमेन एफआईआर लिखवा रही है या कोई भी बंदा एफआईआर लिखवा रहा है, उसे एफआईआर की कॉपी दी जाएगी जल्दी से जल्दी, फ्री ऑफ कॉस्ट। सब सेक्शन 3 ये बताता है कि अगर ऑफेंस की सजा 3 साल से ज़्यादा है, 7 साल से कम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एसएचओ कम से कम डीएसपी की परमिशन लेने के बाद और ऑफेंस के नेचर और ग्रेविटी को कंसीडर करते हुए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, ये देखने के लिए कि प्राइमा फेसाई केस बनता है कि नहीं बनता। अगर इंक्वायरी करने के बाद लगता है कि प्राइमा फेसाई केस बनता है, तो 14 दिन के अंदर तो फिर एफआईआर वो लिख लेगा। ठीक है, वो एसएचओ या जो भी पुलिस वाला है वो एफआईआर लिख लेगा, अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद लगता है कि प्राइमा फेसाई केस बनता है। अगर नहीं लगता फिर वो एफआईआर नहीं लिखेगा। एज ए जनरल रूल एफआईआर हमेशा लिखनी होती है, पर
ये बता दिया इन्होंने कि 3 साल से ज़्यादा सजा, 7 साल से कम सजा, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो एसएचओ कम से कम डीएसपी रैंक के पुलिस वाले की परमिशन लेने के बाद सिर्फ ये जानने के लिए कि प्राइमा फेसाई केस बनता है, ऊपर से केस बनता है कि नहीं बनता, एफआईआर ओ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है 14 दिन के अंदर। सब सेक्शन 4 ये बताता है कि अगर तुम एसएचओ के पास गए एफआईआर लिखवाने और वो कहता है कि भाई मैं एफआईआर नहीं लिख रहा, तो तुम एसपी को सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और अगर एसपी को लगता है कि ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फिर वो या तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगा या फिर अपने सबॉर्डिनेट को कहता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उसके पास वही पावर होंगी जो एक एसएचओ के पास होती है ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। थैंक यू।